इस समय हम मौजूद हैं डिगमा गांव में, महेश के घर पे, जहाँ पे कि हम उनकी माताजी से पूछेंगे उनके बाल्यावस्था के बारे में। नमस्कार, मैं दीपक पांडे और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज। इस समय हम अंबिकापुर जिला के भगवानपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हैं, जहाँ पे कि एक विशिष्ट प्रतिभा से धनी छात्र अध्ययन करता है। कहने को तो शारीरिक संरचना के आधार पे हम उसे दिव्यांग कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो कितना प्रतिभाशाली है, अध्ययन में कितना बेहतर कार्य कर रहा है, ये सब विषय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सीधे हम आपको अंदर क्लास में ले चलते हैं, जहाँ पे कि इस वक्त वो अध्ययन कर रहा है। वहाँ पे हम उससे बातचीत करेंगे, उसके दोस्तों से बातचीत करेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से वो इस सब समस्या होने के बावजूद भी स्टडी में अच्छा कर रहा है। आइए। महेश, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कितने वर्ष से आप यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं और कैसा आपको महसूस होता है यहाँ पे पढ़ाई करके? किस तरह का सपोर्ट मिलता है आपको? मैं तो यहाँ 3 साल से हूँ और अच्छा लगता है पढ़ने में। किस तरह की सुविधाएं यहाँ पे आपको मिल जाती हैं? बहुत कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं, सब मदद करते हैं दोस्त यार लोग। और जब एग्ज़ाम का टाइम आता है उस समय आपको किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं? एग्ज़ाम के टाइम भी अलग से बैठाते हैं, 2 बेंच लगा के एक रूम में। कुछ हम इनके दोस्तों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इनके बारे में क्या राय है, किस तरह से मदद करते हैं इनको, है ना? क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक है। विवेक है। आप किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 11th पाया। तो महेश के बारे में आप क्या जानते हैं? सर पढ़ाई में अच्छा है और सबके साथ रहता है और बात करता है। हम लोग भी थोड़ा उससे बात करते हैं, मतलब उसके हाल चाल जानते हैं। आप क्या जानते हैं महेश? महेश एक अच्छा लड़का है, सबके साथ मिलजुल कर रहता है और हम लोग के साथ खेलता भी है। क्या खेलते हैं इसके साथ आप लोग? कुछ भी, अभी तो कुछ नहीं खेलते हैं कोरोना के चक्कर में। तो जैसे आइए और कुछ छात्राओं से भी हम बात करते हैं। महेश के बारे में क्या जानते हैं? सर महेश एक बहुत अच्छा लड़का है, वो सबसे बात करता है। उसको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो भी हम उससे बोलता है, और उसको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है तो भी हम लोग हेल्प करते हैं। और मैम से भी बात करता है, सबसे बात करता है, मैम लोग भी उनकी हेल्प करते हैं। आप लोगों को कैसा लगता है कि जैसे आप लोग के बीच में एक ऐसा दोस्त है, साथी है, जो कि मतलब कुछ मामलों में आप लोगों से भी बेहतर है, तो किस तरह से आप फील करते हैं? सर ये बहुत अच्छा लड़का है, ये हम लोग से भी अच्छा बेटर करता है, हम लोग से ज़्यादा जानता है, समझता है, हम लोग से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। वो लिखने में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम लोग से अच्छा लिख लेता है, काफ़ी अच्छा। आइए कुछ पीछे भी छात्र हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। महेश के बारे में कैसा अनुभव है, कितना जानते हैं आप महेश को? हम उसको 3 साल से जानते हैं, 9th क्लास से उसको जानते हैं और वो अच्छा से पढ़ाई करता है। 9th क्लास से अभी 11th क्लास पहुँचा है। 3 साल से उसका बिहेवियर अभी अच्छा देखे हैं। तो कभी मान लो किसी हेल्प के लिए आपसे उम्मीद करता है तो आप किस तरह से मदद करते हैं उसको? किस तरह की उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है एक दोस्त के तौर पे, अगर मैं पूछूँ आपसे तो? जैसे कभी कभी बेंच लगाना रहता है, वो पेन गिर जाता है, पेन उठाना रहता है, कॉपी खोल देना, बैग से कॉपी निकालना, बुक निकालना, बस यही सब। ये सब हेल्प करते हैं आप लोग? आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है, राइट? आप कब से जानते हैं महेश को? 3 साल से। तो कैसा है जैसे महेश का व्यवहार कैसा है बातचीत करने में, या फिर पढ़ाई के समय किस तरह से व्यवहार करता है? वो नॉर्मल टाइप से बिहेव करता है, जैसे सबके साथ हम लोग करते हैं वैसे ही। क्या नाम है आपका? बबली विश्वास। तो कुछ हम उनके दोस्तों से बात किए, समझे और महेश के बारे में क्या राय रखते हैं, महेश को किस तरह से ये मदद करते हैं,
और अभी इस वक्त क्लास में मैम हैं जो कि इन्हें इंग्लिश पढ़ा रही हैं। उनसे हम थोड़ा सा बात करके जानेंगे कि महेश कैसा है अध्ययन में और क्या समझते हैं। एवरेज है पढ़ने में, वैसे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है जी। और बाकी वैसे करता, एग्ज़ाम सारे देता है वो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। तो आप लोग किस तरह से उसकी मदद करते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम या एग्ज़ाम फिर? में अलग डेस्क बेंच की व्यवस्था कर देते हैं इनके लिए, है ना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और जैसी ज़रूरत होती है वैसा कर देते हैं हम लोग, है ना। वैसे तो 9th क्लास में जब एडमिशन के लिए आए थे तो हम लोग जब देखे तो पहले तो इग्नोर कर रहे थे कि कर नहीं पाएगा, नहीं लेंगे, एडमिशन नहीं लेने का ही कर रहे थे। फिर लिखवा के देखे तो लिखने में मतलब लिख लिया अच्छे से, उसके बाद फिर डिसाइड हुआ कि नहीं, एडमिशन ले लेना चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए, इसलिए फिर एडमिशन हम लोग लिए। अच्छा, मतलब रिटन टेस्ट हुआ? हाँ, रिटर्न करवा के फिर लिए थे। पहले तो नहीं ले पा रहे थे, लेकिन रिटर्न कर लिए तो फिर एडमिशन लिए हम लोग। तो रिटन में जो भी आप सवाल इनसे पूछे थे हाँ, उसका सही तरह से लिखने के लिए जवाब दिए दिए। थे कुछ, उसको लिख के दिखाया, उसके बाद एडमिशन हुआ इनका। तो ये इंग्लिश में क्या नाम है? मेरा मारिशा श्रीवास्तव। आप इंग्लिश पढ़ाती हैं। और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच में इस विद्यालय की जो प्राचार्य हैं वो भी मौजूद हैं और हम उनसे भी बात करेंगे महेश के बारे में, स्कूल के बारे में, जो सुविधाओं के बारे में। तो प्लीज़ वेलकम। अपने बारे में परिचय दीजिए मैम और बताइए कि महेश पिछले 3 साल से यहाँ पे पढ़ रहा है, तो किस तरह की उसको सुविधाएं मिल रही हैं स्कूल के माध्यम से, वो सारी बातें। जो भी शासन के द्वारा सुविधाएं दी जा रही है, सारी सुविधाएं हम लोग इसको देने का प्रयास करते हैं और विद्यालय स्तर पर भी इसको हर तरह से सुविधा देते हैं, हम लोग सहायता देते हैं, जैसे फीस वगैरह में भी और किताब, बुक्स और यूनिफॉर्म वगैरह में भी। और ये बच्चा कुछ अलग ही है, लगता नहीं है कि ये दिव्यांग बच्चा है, बिल्कुल भी भीड़ में नहीं लगता है स्कूल में, और यही है कि सभी बच्चों के साथ घुल मिल के रहता है। और कभी ये मैं सोचती हूँ इसको कभी ये महसूस नहीं हुआ है कि मैं मतलब दिव्यांग हूँ, क्योंकि इसमें सारी हुनर है, वो प्रतिभा है और सब काम खुद से करते हैं। यूनिफॉर्म पहनना, अपने डेली रूटीन के सब वर्क ये खुद से करते हैं। मतलब ये किसी पर निर्भर नहीं है, वो घर से कहें या फिर स्कूल में कहें, हर जगह ये सारा कार्य खुद ही करना पसंद करते हैं, किसी पर निर्भर नहीं है और खुद से स्कूल तैयार होकर के टाइमली स्कूल आ जाते हैं। मतलब डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी सब इनमें मौजूद है। एग्ज़ाम के टाइम अगर मान लीजिए कुछ इन्हें प्रेशर, तनाव या कुछ फैसिलिटी होती है उसके कुछ नहीं है, ये एवरेज बच्चा है, औसत बच्चा है, जितना समझता है, जितना कर सकता है, पढ़ता है, उतना लिखता है और इतना लिख पाता है कि वो पास हो जाता है। महेश, जैसे मान लीजिए कि जैसे शिक्षक और प्राचार्य महोदय दोस्त आपकी सब तारीफ़ किए, तो इनके लिए आप किस तरह से धन्यवाद कहते हैं या थैंक्स कहते हैं या कैसा फील करते हैं कि आपके किस तरह से आपको योगदान देते हैं? मैं तो अच्छा ही कहूँगा, मेरे सारे साथी लोग मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं, अच्छा अच्छा काम करते हैं और सब चीज़ में सहयोग करते हैं। सबको मैं दिल से थैंक यू कहता हूँ। थैंक्स। इस समय हम मौजूद हैं डिगमा गांव में, महेश के घर पे, जहाँ पे कि हम उनकी माता जी से पूछेंगे उनके बाल्यावस्था के बारे में और भी घर पे वो क्या एक्टिविटी करते हैं, घर पे किस तरह से वो मदद करते हैं या घर वाले उनकी किस तरह से मदद करते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। महेश हमारे साथ हैं और हम यहाँ पे इनकी माता से और भी जो इनके परिवार के लोग हैं उनसे बात करेंगे और इनके बारे में जानेंगे किस तरह से ये चैलेंजेस को पार कर रहे हैं। कहने का मतलब कि एक बहुत बड़ा मिसाल है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है उन सभी के लिए जो दिव्यांग हैं और इनके माध्यम से हमें अपील करते हैं कि वो भी अपने जीवन में बेहतर करें, इनसे प्रेरणा लें और बिल्कुल चिंता ना करें। मोके लगे कैसे करही, कैसे का करही, अब हाथ नहीं है ना गोड़ नहीं है तो कैसे होही, ऐसे सोचो। लेकिन वो पढ़ा लिखा सब कर धारत है, सब काम कर धार थे। तो ये पढ़ाई लिखाई कौन कितना साल के रही तो शुरू करी, जैसे पैर से लिखना चाहे पढ़ना? और 5-6 साल से लिखना चालू कर दी। हाँ। तो फिर उसके बाद आप लोग सोचे कि इसको स्कूल में भी एडमिशन कराएं, इस तरह का रहा? हाँ।
ये खुद ही बोला महेश कि मैं स्कूल में पढ़ूंगा। पढ़ूँ कहीस तब से लेके आज तक ये हर काम अपन करते, पढ़ाई लिखाई के काम हो चाहे घर के काम हो हाँ। चाहे अपन नहाना धोना खाना पीना ये सब के बारे में तो हाँ सब कर धारे कोई पे निर्भर नहीं है। नहीं है। घर में वही गोरू निकाल ही ढूका ही, अब भाई नहीं रहन घर में कहूँ कहूँ चल जात हनी, तेहिन पैरा देही पानी देही, अब कहीं कहीं जगाए रहन ते में पानी दाहेल, यही करे इतनी तो कामे है। कहाँ नहीं सखी करे बा, लेकिन कैर तो धारत है, कैर धारत है। घर परिवार के लोग मान मदद करते हैं। तो आज के विशेष अंक में, जो कि आज मानवाधिकार दिवस है 10 दिसंबर, तो इस विशेष अंक में हम महेश से मिले, महेश से बात किए और जब इनके घर आए तो इनके माँ जी से बात किए, परिवार के और सदस्यों से बात किए और किस तरह से ये घर में मदद कर रहे हैं, घर वाले किस तरह से इनको मदद कर रहे हैं, ये सब के विषयों में हमने इनसे जानकारी प्राप्त की, बात की और इनके माध्यम से हम अपील करते हैं ह्यूमन राइट डे के दिन कि जो भी व्यक्ति इस तरह के चैलेंजेस में जी रहे हैं वो इनसे प्रेरणा लें और अपने जीवन में बेहतर करें, बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि हर स्तर पे इनको मदद मिलती है और ये भी हर स्तर पे दूसरों की मदद करें। तो आज हम बात किए महेश से, जो कि शारीरिक संरचना से दिव्यांग है, लेकिन ही इज़ अ वेरी स्पेशल। उनमें एक ऐसी टैलेंट है जिसकी की सराहना इनके जो मित्र हैं वो भी कर रहे हैं, शिक्षक भी कर रहे हैं और प्राचार्य महोदय भी कर रहे हैं। बाकी इस तरह की और भी खबरों के साथ हम आपसे जुड़ेंगे और फिलहाल देखते रहिए फटाफट न्यूज़। मैं कैमरामैन एपी के साथ दीपक पांडे, धन्यवाद।